हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श कुमार। आज है डे 79 100 रेप स्क्वाट चैलेंज फॉर 100 डेज़ के लिए। बहुत ही जल्दी हम इसे कंप्लीट कर देंगे। 21 डेज़ बचेंगे हमारे इसके आज के दिन को छोड़कर, और इसे बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। 3 हफ्ते और हैं हमारे पास, और इसे धीरे धीरे हमने कंप्लीट करने की कोशिश पूरी करी है, और अभी तक हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो इसे डिसिप्लिन काफ़ी मेंटेन हो चुका है। हमने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को बना लिया है कि हम डेली वर्कआउट कर रहे हैं, डेली हेल्दी खाना खा रहे हैं, और डेली कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और मुश्किलों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये डिसिप्लिन हमें हेल्प कर रहा है क्योंकि हम डेली वर्कआउट करने आ रहे हैं यहाँ मॉर्निंग में, और कभी कभी शाम को भी वर्कआउट करते हैं। जिस दिन मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाता उस दिन मैं शाम को करता हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं किसी भी दिन वर्कआउट मिस नहीं करता, चाहे संडे ही क्यों ना हो। और ये चैलेंज आप भी लेइए और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और जब आप हेल्दी खाना खाते हो आपका दिमाग भी बहुत अच्छा रहता है। आप वर्कआउट करते हो तब भी आपका दिमाग बहुत अच्छा रहता है। तो आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक दिन हेल्दी डाइट फॉलो नहीं कर पाते। वो एक मील फॉलो करते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। तो कोशिश कीजिए कि आप भी चीट मील करें, मतलब आप 7-8 दिन में एक बार खाओगे तो आपको वो खाना बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अब मैं ज़्यादातर, मुझे जो क्रेविंग होती है खाने की, वो पिज़्ज़ा, KFC या इन सब की नहीं होती। मुझे क्रेविंग होती है दाल चावल की, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको घर के दाल चावल की रोटी की क्रेविंग हो रही है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आया है कि मुझे इन सब चीज़ों की क्रेविंग होती है। मुझे चावल की क्रेविंग होती है, चावल खाने की, क्योंकि मैं कार्ब्स बहुत लो रखता हूँ, बहुत कम खाता हूँ। और मेरी लाइफ में कुछ इस तरीके से चेंजेस आए हैं। अब मैं कोई भी चीज़ को कल के लिए छोड़ता नहीं हूँ, मैं आज को ही इसे ख़त्म करता हूँ। जैसे कि आज सेट मुझे कंप्लीट करता हूँ, जैसे कि 100 रेप्स स्क्वाट आज कंप्लीट करता हूँ, वैसे ही मैं अपना ज़्यादातर काम एक ही दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। और कोई भी काम मुझे आता है तो मैं उसको अगले दिन के लिए नहीं छोड़ता। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आज ही कर दूँ, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कर दूँ उसको। तो ये चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। कुछ माइंडसेट में चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। वो आपको तभी पता लगेगा जब आप चैलेंज करोगे, डेली वर्कआउट करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 40 kg की स्क्वाट उठाइए, आप बॉडी वेट भी कर सकते हैं, आप 40 kg से ज़्यादा भी मार सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डेली वर्कआउट करना है 100 डेज़ तक। और जब आप 100 डेज़ तक वर्कआउट करोगे डेली, और डेली हेल्दी खाना खाओगे, तो आप फील करोगे कि आपने कुछ ऐसा किया है जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे। और जब ये चीज़ ये डेविड गॉगिंस की कुकी जार की तरह हो जाएगा आपके लिए कि हाँ, मैंने 100 डेज़ तक लगातार वर्कआउट किया था, अच्छा खाना खाया था, चीट मील्स किए थे, लेकिन वो चीट मील थे, चीट डे या चीट ईयर या चीट लाइफ नहीं थी। तो इस चीज़ों पे फोकस कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, कुछ फूड्स पे ध्यान रखिए, अपने फाइबर रिच फूड खाइए। आजकल सब लोग प्रोटीन पे ध्यान देते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, लेकिन फाइबर पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप फाइबर नहीं खाएंगे तो आप डाइजेस्ट नहीं करेंगे। आजकल ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप धूप में बैठ कर निकाल सकते हैं, टैबलेट भी खा सकते हैं, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, मतलब बहुत लोगों को है, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और ये चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स बहुत सस्ते आते हैं। कुछ लोग वो एक पैकेट वाला आता है वीकली वाला, वो भी खा सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करते तो कुछ तो कीजिए, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी मत होने दीजिए अपनी बॉडी में। विटामिन सी, मैग्नीशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं हमारे लिए, जो हमें ज़्यादातर लेने चाहिए, और इनको हम इग्नोर कर देते हैं। प्रोटीन पे फोकस करते हैं, और कार्ब्स तो हमारी डाइट में ऑब्वियसली पहले से है ही। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं भी आज का वर्कआउट अपना कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया। पहले मैंने 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग करी, और फिर उसके बाद मैंने 20 मिनट ट्रेडमिल करी 10 की स्पीड पर, क्योंकि मैं अपर बॉडी वर्कआउट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में चोट लग गई है और ट्रेनिंग के दौरान। तो इसीलिए मैंने आज ट्रेडमिल ज़्यादा करी। फिर मैं अपना वार्म अप करने के बाद फिर मैंने अपना सेट स्टार्ट किया, और मैंने जैसे जैसे रेप्स मारने शुरू करी, तो आज डिफिकल्ट लग रहा था कि मेरी एल्बो पेन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स मारने की कोशिश करेंगे। मैं 20 रेप तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 20 रेप के बाद मेरे लेग से ज़्यादा मेरी एल्बो में पेन होने लग गया। तो मैंने इसको सांस ले लेकर धीरे धीरे कर
इसे 40 रेप्स तक पहुँचाया और फिर मैंने सोचा कि इसको रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं। फिर मैंने रेस्ट किया, स्ट्रेच किया, हल्का सा हाथ को सीधा किया, फिर उसके बाद मैंने अपना सेकंड सेट स्टार्ट किया। 10-15 रेप्स तक मुझे कुछ खास इतना पेन फील नहीं हुआ अपने पैरों में भी और अपने हाथ में भी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके पेन बढ़ता गया पैरों का और हाथ का दोनों का। अब जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने सांस लेते लेते इसको 40 रेप्स तक पहुँचाया और हमारे इसी तरीके से 80 रेप्स कंप्लीट हो गए। फिर मैंने 20 रेप्स लास्ट तक छोड़ दिए, स्ट्रेच किया, पानी पिया और फिर दोबारा से मैंने इसे अटेम्प्ट किया। धीरे धीरे करके हमने 1-2 रेप करके 100 रेप्स स्क्वाट चैलेंज कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने 20 मिनट ट्रेडमिल करी अपनी 10 की स्पीड पर और इसी तरीके से हमारा डे 79 कंप्लीट हुआ। हाथ में चोट लगने होने की वजह से अपर बॉडी वर्कआउट नहीं कर पाया, लेकिन मैं इसे ट्रेडमिल से कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं वर्कआउट मिस नहीं करूँगा, मैं वर्कआउट जरूर करूँगा। यही हमारा चैलेंज है कि हमें हर डेली वर्कआउट करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend.